साथियों, आज अपन बात करते हैं हिंदी का विकास। हिंदी का विकास कैसे हुआ, हिंदी का इतिहास किस प्रकार से, हिंदी कहाँ से शुरू हुई थी। वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो सिर्फ 4-5 मिनट की है और इसमें आपको समझ में आ जाएगा हिंदी अपनी कहाँ से स्टार्ट हुई और हिंदी का जो विकास है वो कैसे हुआ था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। चलते हैं सीधी क्लास की ओर। पहले हिंदी का इतिहास, हिंदी भाषा का इतिहास क्या है। तो हिंदी भाषा का जो इतिहास है बहुत प्राचीन है। इसका विकास कई भाषाओं के क्रमिक परिवर्तन से हुआ है। इसका जो विकास है कई भाषा के क्रमिक परिवर्तन से हुआ है। तो सबसे पहले जो भाषा आती है वो आती है अपनी संस्कृत। कौन सी भाषा आती है? संस्कृत भाषा आती है। सबसे पहले प्राचीन भारत में प्रचलित थी यह विद्वानों और धार्मिक ग्रंथों की भाषा थी। जो अपनी भाषा संस्कृत थी वो धार्मिक ग्रंथों और विद्वानों की भाषा थी। संस्कृत के बाद आता है पाली। क्या आती है? पाली भाषा आती है अपनी। पाली का स्थान आता है। दूसरी है पाली भाषा। संस्कृत से सरल भाषा का विकास हुआ। ये जो पाली भाषा है वो संस्कृत से कैसी थी? सरल भाषा थी। कैसी थी? सरल भाषा थी। इसी भाषा में अपने उपदेश दिए श्री कृष्ण। ठीक है। उसके बाद आता है प्राकृतिक भाषा। क्या आती है? प्राकृतिक भाषा। तीसरे नंबर की जो भाषा है वो क्या है? प्राकृतिक भाषा है। तो प्राकृतिक भाषा क्या है? पाली और संस्कृत। पाली और संस्कृत से आगे चलकर का विकास हुआ। आगे चलकर प्राकृतिक भाषा का विकास हुआ। किसका हुआ? प्राकृतिक भाषा का विकास हुआ। यह सामान्य जनता की भाषा बन गई और ये जो भाषा है प्राकृतिक भाषा ये जनता की भाषा बन गई थी। प्राकृतिक भाषा के बाद एक आता है, दूसरा है अपभ्रंश भाषा। क्या है? अपभ्रंश भाषा का विकास होता है और ये अपभ्रंश भाषा प्राकृतिक से आगे चलकर का विकास हुआ। आगे चलकर अपभ्रंश भाषा का विकास हुआ। लगभग 6 ईस्वी से 10वीं शताब्दी के बीच इसका प्रयोग हुआ था। जो अपभ्रंश भाषा है क्या से बनी? प्राकृतिक भाषा के बाद बनी और इसका जो विकास है वो 6वीं ईस्वी से 10वीं ईस्वी शताब्दी के बीच इसका प्रयोग हुआ था। अपभ्रंश भाषा के बाद स्थान आता है अवट्य भाषा का। किसका आता है? अवट्य भाषा का विकास आता है। तो अवट्य भाषा का समझते हैं। अपभ्रंश के अंतिम रूप को, जो अपभ्रंश भाषा थी इसके अंतिम रूप को ही क्या कहते हैं? अवट्य कहा जाता है। यह अपभ्रंश और प्राकृतिक हिंदी के बीच की अवस्था थी। तो जो अवट्य भाषा है ना ये अपनी अपभ्रंश और जो प्रारंभिक हिंदी थी इसके बीच की भाषा मानी जाती है। अब आती है अपनी प्रारंभिक हिंदी। अपने सीधा कहें तो अवट्य भाषा से ही अपनी हिंदी भाषा का विकास हुआ है। प्रारंभिक हिंदी, तो प्रारंभिक हिंदी अवट्य से आगे चलकर हिंदी की कई बोलियां विकसित हुई जैसे ब्रज, अवधी, बुंदेली, मैथिली आदि। इन्हीं से हमारी जो अन्य भाषाएं थी इनसे हमारे मिलकर प्रारंभिक हिंदी भाषा का निर्माण हुआ था। तो इन्हीं भाषा में कई महान संत थे, कवि थे, इन्होंने अपनी रचनाएं की जैसे सूरदास हो गए, कबीर हो गए और सूरदास, तुलसीदास जो आदि क्या थे? कबीर गुरु थे। ठीक है। कबीर, तुलसीदास और सूरदास ये क्या थे? महाकवि थे। इन्होंने अपनी रचनाएं इन भाषाओं में की थी। आती है अगला आता है आधुनिक हिंदी। क्या आती है? आधुनिक हिंदी का जो विकास है वो कब से कब तक माना जाता है? तो आधुनिक हिंदी है 19वीं शताब्दी में आधुनिक हिंदी का विकास हुआ था। जो अपनी 19वीं शताब्दी में आधुनिक हिंदी का विकास हुआ था। कहें तो 1900 से, कहें से 1900 से, अच्छा 1900 से आधुनिक हिंदी का विकास हुआ था। 19वीं शताब्दी बोलते हैं इसको, जो 1900 से लेकर 2000 तक चली थी। तक 2000 तक, सीधा कहें तो 1999 तक, 1999 तक बोले उसको बोलते हैं 19वीं शताब्दी। ठीक। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी का जनक कहा जाता है। जो भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं उनको आधुनिक हिंदी का जनक कहा जाता है। अगला है हिंदी भाषा का राजकीय रूप में स्थान कब मिला था? कब ये हिंदी अपनी राजभाषा के रूप में विकसित हुई थी? कब इसको स्वीकारा गया था? ये बात करते हैं।
हिंदी का राजभाषा के रूप में स्थान। तो अपना 14 सितंबर 1949 को 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। तो इसी कारण से हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। तो हमारी जो हिंदी भाषा है भारतीय संविधान सभा ने कब स्वीकार किया था? 14 सितंबर 1949 को। कब किया था? 14 सितंबर 1949 को। इसी कारण से 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगला पॉइंट है 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था और हिंदी को आधिकारिक रूप से राजभाषा का दर्जा मिला था। तो हमने स्वीकार तो कब किया था? 14 सितंबर 1949 को, पर इसको जो दर्जा मिला था वो कब मिला था? संविधान अपना लागू हो गया उसके बाद ही तो मिलेगा। तो 26 जनवरी 1950 को अपना राजभाषा का दर्जा मिला था किसको? हिंदी। ठीक है, अब विकास सीधी बात कर लेते हैं। हिंदी भाषा का विकास कराना है शॉर्ट रूप में, सीधा समझ में आ जाए। हिंदी भाषा का विकास, हिंदी कहां से लेकर कहां तक चली? तो सबसे पहले संस्कृत आई। क्या आई? संस्कृत आई। संस्कृत के बाद किसका निर्माण हुआ? पाली का निर्माण हुआ। पाली के बाद किसका आई? प्राकृतिक भाषा आई। प्राकृतिक भाषा से अपभ्रंश भाषा आई। अपभ्रंश भाषा से अभट्ट भाषा बनी और अभट्ट से ही हमारी क्या बनी? हिंदी बनी। तो अभट्ट से क्या बनी? हमारी हिंदी बनी। तो हिंदी ने कुल कितनी भाषाओं को छोड़ दिया पीछे? संस्कृत को, पाली, प्राकृतिक, अपभ्रंश और अभट्ट, माने ये 5 भाषाओं के परिवर्तन के बाद हिंदी का विकास आया। हिंदी की जो हिंदी भाषा हमारे प्रचलन में आई। याद करने की ट्रिक है जो आप देख लेना। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को। जय हिंद। मिलते हैं अगली वीडियो।